save petrol. जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, ऊर्जा की बचत ही देश की प्रगति है, तो आइए जानते हैं कि पेट्रोल कैसे बचाया जाए। ट्रबल शूटर सांबाया। ट्रैफिक सिग्नल पर डिजिटल काउंटडाउन टाइमर जरूर लगाए जाने चाहिए। अगर रेड लाइट का समय 2 पहिया वाहनों के लिए 20-30 सेकंड, 4 पहिया वाहनों के लिए 40-50 सेकंड और भारी वाहनों के लिए 1 मिनट से ज्यादा हो, तो ड्राइवरों को अपने इंजन बंद कर देने चाहिए। कुछ जगहों पर यू टर्न बहुत पास होते हैं, जबकि दूसरी जगहों पर इनके बीच 1 से 2 किलोमीटर की दूरी होती है, जिससे समय और ईंधन की बर्बादी होती है। इसके बजाय अगर ट्रैफिक की जरूरतों के हिसाब से इनके बीच की दूरी कम कर दी जाए, तो समय और आयातित ईंधन दोनों की बचत हो सकती है। टायर में हवा का दबाव कम होने से इंजन पर बोझ पड़ता है, जिससे ज्यादा ईंधन खर्च होता है। इसलिए हर हफ्ते निर्माता द्वारा बताए गए टायर प्रेशर को बनाए रखें। ऐसा करने से ईंधन की 3% तक बचत हो सकती है। तेजी से रफ्तार बढ़ाने और अचानक ब्रेक लगाने से माइलेज में भारी कमी आती है। बाइक सबसे अच्छा माइलेज तब देती है जब उसे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के बीच चलाया जाए। इस रेंज को इकोनॉमी जोन कहा जाता है, जिससे ईंधन बचाने में मदद मिलती है। अगर एयर फिल्टर गंदा हो या इंजन ऑयल पुराना हो, तो गाड़ी ज्यादा पेट्रोल खर्च करती है। समय पर सर्विसिंग से इंजन सुचारू रूप से चलता है और बेहतरीन माइलेज देता है। साथ ही ईंधन की भी बचत होती है। बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि बाइक को पूरे दिन धूप में पार्क करने से गर्मी के कारण टैंक में मौजूद पेट्रोल वाष्पित हो जाता है। इसलिए जब भी संभव हो, बाइक को छाया में पार्क करने की कोशिश करें। आपको कम स्पीड पर हाई गियर या ज्यादा स्पीड पर लो गियर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही स्पीड के लिए सही गियर का इस्तेमाल करना जरूरी है, वरना आपका बहुत सारा पेट्रोल जरूर बर्बाद होगा। ऑफिस और इट कॉरिडोर में फ्लेक्सिबल टाइमिंग, क्योंकि हर कोई सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है और शाम 6 बजे घर लौटता है, इसलिए पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिससे लाखों लीटर पेट्रोल बर्बाद होता है। अगर सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में ऑफिस के समय को अलग अलग किया जाए, जैसे एक बैच सुबह 8 बजे, दूसरा 9 बजे और तीसरा 10 बजे शुरू हो, तो सड़कों पर ट्रैफिक जाम आधे से भी कम हो जाएगा और पेट्रोल की भी बचत होगी। हैदराबाद का आउटर रिंग रोड 158 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसमें सिर्फ 22 एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं। अभी एक एंट्री पॉइंट से दूसरे तक जाने के लिए 8 से 10 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ती है। सही जगहों पर, खासकर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर बने मौजूदा अंडरपास के पास लगभग 50 से 60 और एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाना फायदेमंद होगा। इन अंडरपास वाली जगहों पर रैंप या गाड़ी उठाने वाले पुल जैसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में इस्तेमाल होते हैं की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा करने से समय की बचत होगी और आयातित पेट्रोल की भी बचत होगी। ऐसा करने से हम आयातित पेट्रोल पर कम से कम 10% की बचत कर सकते हैं। अगर इसी मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए, तो देश पर ईंधन आयात का बोझ काफी कम हो जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन है, और रुपये की कीमत भी बढ़ेगी। Vemula Sambaya phone number 9949082277